आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। इस वक्त की तस्वीरें आप बस स्टैंड जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर जो है वो हम बिल्कुल बस स्टैंड पेट्रोल पंप के सामने हैं, जहां पर आपको बताते चले कि यहां पर जो है वो ऑटो यूनियन और टेम्पो यूनियन जो है वो आपस में जो है वो गाड़ियों की पार्किंग थी। लेकिन अक्सर जो है वो ये देखा गया था कि उन जो ऑटो यूनियन के ड्राइवर हैं और जो टेम्पो यूनियन के ड्राइवर हैं वो आपस में जो है वो सवारियों को लेकर झगड़ा करते थे। काफी बार समझाने के बाद जो है वो रास नहीं आए, लेकिन उसके बाद जो है वो आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है वो तार लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन ये विवाद जो है वो काफी अरसे से चल रहा था। ये दोनों कम्युनिटियों के बीच में विवाद था कि यहाँ पर ऑटो वाले कहते थे कि हम गाड़ी भरेंगे और टेम्पो वाले जो कहते थे कि हम गाड़ी भरेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की बार बार हिदायत के बाद जो है वो उन्होंने बात को माना नहीं, लेकिन बिल आकर जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो ये कदम उठाना पड़ा। आखिर जो है वो इस एरिया को जो है वो उन्होंने बंद करके रख दिया है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कांटेदार तार जो है वो बिछा दी गई है। यहाँ पर जो है वो गाड़ी लगती थी। आप सामने देखोगे यहाँ पर पेट्रोल पंप था और यहाँ से जो है वो गाड़ियां भरते थे, लेकिन आज जो है वो उनको बंद कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जो है वो हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे क्या है जो है वो मजीद क्या जो है वो जानकारी है वो भी हम आप तक जो है वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें तो यहाँ पर जो है वो इस एरिया को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कांटेदार तार बिछाकर बंद कर दिया गया है। ये लोग ऐसे है जजमेंट हमारे, इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि जब तक हमें जगह नहीं मिली जाए, जब तक हमें लैंड नहीं दी जाए, तब तक इनके सर को छेड़ जाए। इसमें मैंने कोर्ट में भी इनको चैलेंज कंडेम्ड किया था ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा पहले कि जब मेरा केस 3 साल मैंने केस लड़ा कोर्ट के अंदर, कोई प्रशासन का बंदा वहां पे आया नहीं। उधर जाके माफी मांगते हैं, घुटने टेकते हैं कि हमें माफ कर दो, हम आज के बाद में ऐसा नहीं करेंगे। अब एक कोई बड़ी साजिश के तहत हम लोगों को, क्योंकि हमारे ऊपर शुरू से 3 बार मेरा पहले भी टैक्सी स्टैंड ये कैप्चर हुआ है, वही लोग बैकग्राउंड उनकी जो मास्टर माइंड है वही लोग है, उनके तहत ही ये उनके इशारों पे ही ये काम हो रहा और प्रशासन भी उनके मतलब कि इशारों पे ही काम कर। हाथापाई आज देखो मैं पिछले देखो 1.5 महीने से मैंने लड़कों को रोका कि हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो लोग हमारी लैंड में आकर के हमारे लोगों को सुबह 6 बजे प्लानिंग, हमारे एक चाचा जी आतंकवादियों के कपड़े फाड़े, इनकी पगड़ी गिरा दी, ये दूसरे बंदा उसकी भी पगड़ी गिरा दी, दूसरी पार्टी ऑनर यूनियन के गुंडे करते। देखिए वो रोज ऑनर यूनियन, उसमें क्या है कि वो रोज के नए नए बंदे अपनी यूनियन में ऐड कर रहा है आज की डेट में। देखो हम लोग आपको देखो सारे मेंबर हैं, इसमें हमारा करैक्टर देखा जाए, दूसरा नाम हमारे बाईलास देखे जाए, जो मेंबर है वही है, उसके अलावा हमने कोई। अब आप कैब कहाँ लगा रहे हैं? हम अभी कहीं नहीं लगा रहे हैं, वही हमारा रोजगार छीना है प्रशासन ने दोनों के। अरे उनका तो था ही नहीं पहले, उनका तो था नहीं, उसको प्रशासन उसको हमारे साथ मतलब अंदर इंटरनल जोड़ना चाहता था, प्रेशर देके प्रेशर लाई कर रहा है वो। कहाँ पे आप गाड़ी वही बात नहीं, हम रोज का अब क्या बात कहाँ लगा दे, क्या कर रहे हैं? मैम हमारी कैब नहीं आ रही, हमारे पैसेंजर जो है, मेरी 12 सालों की मेहनत आज मिट्टी में मिल गई। ये प्रशासन द्वारा 12 साल हो गए मुझे यहाँ पे अपनी इमेज स्टैंड की इमेज लोगों को आज पता चला है कि कहाँ से गाड़ी कश्मीर के लिए मिलती है, वो हमारे पास आते हैं। ये प्रशासन ने हमारी रोजी रोटी, आज हजारों बंदों की रोजी रोटी। अब जो पैसेंजर कैब ढूंढ रहा है देखिए पैसेंजर भी बेचारे क्या करेंगे। देखिए एक बंदे के लिए 3 स्टैंड इन्होंने उठा दी, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। कोर्ट के जज, हालांकि उसके बाद में उसके पास में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी, कोर्ट ने ऐसी कोई रिलीफ नहीं दी है उसको कि आप गाड़ियां लगाओ, उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि उसकी गाड़ियां लगाओ। ये कहाँ का इंसाफ है। कोर्ट ने, अगर कोर्ट का ऑर्डर होता, अगर कोर्ट ने उनको लिख के दिया होता, कोई रिलीफ दी होती। सारे ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं ना? बिल्कुल मैम। तो आपके जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं बाढ़ में जाए आलजीहट के, बाढ़ में जाए ये लोग, इन लोगों की वजह से हम लोगों का बेरोजगार हम लोग हुए हैं, इन लोगों की वजह से, इन लोगों का, क्योंकि सब अपनी अपनी तानाशाही करते हैं। इन लोगों ने हमारे टैक्सी ड्राइवर को 5,000 का परमिट 2 लाख का करवाया किसने? आलजीएंट के ट्रांसपोर्ट ने। हमारे पैसेंजर टैक्स बढ़ाए किसने? आलजीएंट के। फिर आप किस लिए अपने चेयरमैन को चुनते हैं? हमने बाढ़ में जाए आज के बाद,
हम इंडिपेंडेंट है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमें कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट हमें इंसाफ, हम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। पर जो आज अरे देखिए, जनता को जो सुविधा होगी उसकी इसमें देख क्या होता है कि देखो जो जनता, यही हमें दुख है जनता को हमारी वजह से बेचारों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इसके कसूरवार हम हैं, क्योंकि हम जनता को जो फैसिलिटी देते थे आज नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण, वो पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा देखिए, हम लड़ाई अब कोर्ट की हमारी लड़ रही है, हाँ। देख लेते हैं। अगर तो गाड़ियाँ कहाँ लगाएंगे? अभी मैम नहीं लगेगी, देखिए कोर्ट में अपील करेंगे ना। अब एक इन गुंडों के आगे हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने पैसा खाया है। ये शरेआम आज मुझे जो बैकग्राउंड है ना इनकी, वो आज मुझे बड़ा स्पष्ट हो गया जो मेरे, क्योंकि ये स्टैंड मेरा जब से मैंने 12 साल से मैंने अपने बलबूते पे बनाया, ये 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये प्रशासन द्वारा ही बैठा गया हूँ। उसके बाद में मेरे यूनियन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, वो मास्टरमाइंड लोग वहाँ बस स्टैंड के अंदर के ही हैं, वही लोगों ने प्लानिंग करके ये तारबंदी हुई तब आपने बोला नहीं कि हम कहाँ जाएंगे रोजी रोटी, और लोग जो अरे भाई वो बोलते बाढ़ में जाओ, वो सीधा बोलते हैं हमारा। उनको देखो, प्रशासन को रोजगार छीनना आता है, देना नहीं आता है। ये लोग गुंडागर्दी है इनकी, ये सिर्फ रोजगार लोगों का छीन सकते हैं, ये दे नहीं सकते हैं ये, क्योंकि इनको सैलरी मिल जाता है। सर इनका जो पर्सनली कोई एक पर्टिकुलर यूनियन है, उनका कोई खास बंदा है, वो कह रहे कि उस बंदे को अपने साथ इन्वॉल्वमेंट करो, उसके साथ कंप्रोमाइज करो, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा किस तरह से दूसरी ऑनर यूनियन है, कालिदास वर्मा है, कोई उसकी यूनियन है, वो रोज अब 20-50 लड़के लेके घूम रहा है, प्लानिंग करता है, टेम्पो ट्रैवलर का। देखिए वो हमारे लोगों को टूर एंड ट्रैवल के साथ मिलाना चाहते हैं। टूर एंड ट्रैवल और यूनियन में बहुत अंतर होता है। यूनियन है जो एक सोसाइटी होती है, उसका अपने बाईलॉज होते हैं, अपने आज तक मुझे बताओ बीसी रोड के अंदर जब से मेरी यूनियन बनी हुई है, पहले बीसी रोड के अंदर कस्टमर को, पैसेंजर को इतना लूटा जाता था, 2-2 हजार रुपया किराया लिया जाता था। जब से मेरी यूनियन है, आप देखो रिकॉर्ड, कभी कोई पैसेंजर ये नहीं बोलेगा कि हमें ओवर चार्जिंग नहीं हुआ। सवाल करूंगी, आज तक इतने सालों से हमने कभी नहीं देखा इस तरह का विवाद जो अब। देखो मैडम जी, ये साजिश है ना, ये साजिश है, ये मास्टरमाइंड कोई पीछे बड़े बैकग्राउंड के हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ये कह रहे हैं हम नहीं तो तुम भी नहीं, ये धमकियां दी जाती हैं हम लोगों को। हमारी हुआ है मुलाकात करें, क्योंकि यहाँ पर रोजगार है। देखिए हम सीएम साहब से भी नहीं, सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री को भी ये गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। देखिए ये नालायकी प्रशासन की है, हमारी नहीं है, क्योंकि प्रशासन अगर बराबर तरीके से हम लोगों को जगह दे देता, पार्किंग दे देता, तो आज ये क्लैश नहीं होता। आज ये बंदा आ रहा है, कल को और 2 बंदे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमारी गाड़ी किससे? ये नया बात ने 3 बार ये स्टैंड कैप्चर किया है, लोगों ने कब्जा किया है। ये पुलिस स्टेशन में हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास सबूत हैं, 3 बार लोगों ने हमारा स्टैंड कैप्चर किया है। अभी कहाँ आपको गाड़ी लगी? अभी सर हमारे को कोई गाड़ी का नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपनी गुंडागर्दी जो दिखानी थी। देखो गुंडा जब गुंडागर्दी पे प्रशासन उतर जाए, वो अपनी सुनता है, वो जनता की नहीं सुनता है, क्योंकि जनता के ऊपर वो गुंडागर्दी बता, उनको हक है। 12 साल से सर हमारा रिकॉर्ड चेक किया जाए, 12 साल CID रिपोर्ट ले लो, CBI यहाँ पे 15 अगस्त का झंडा चढ़ाते हैं, 26 जनवरी का झंडा चढ़ाते हैं, फंक्शन करते हैं। हम 12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे कहीं और जगह। तो चलिए आपको बताते चले कि स्टैंड को लेकर जो है वो एक बड़ा विवाद, दोनों पार्टियां जो है वो आपस में झगड़ा कर रही थी, लेकिन उन सबका जो है वो नतीजा आज जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा कि इस जगह को जो है वो तारबंदी करके जो है वो बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सामने जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो पूरे एरिए को, जहाँ पर जो है वो ये गाड़ियाँ लगती थी, उन सारे एरिए को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो प्रशासन है उसने जो है वो कांटेदार तार लगाकर बंद कर दिया है। हालांकि बताया जाए तो ये मेन जो है वो BC रोड की तस्वीरें हैं, BC रोड के ऊपर जो है वो ये गाड़ियाँ लगती थी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताते चलें कि इस रोज के झगड़े की वजह से जो है वो यहाँ पर पुलिस ने इस एरिया को जो है वो बंद कर दिया है। दोनों पार्टियां जो है वो अभी आमने सामने हैं, दोनों का पक्ष जो है वो हमने रखा, और दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो बात बता रही हैं, आप लोग सही क्या है गलत क्या है इसका तो हम कुछ नतीजा नहीं बता सकते हैं। बहरहाल इतना बता दें कि इस
मसले को जो है वो कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया है कि इस तार को जो है वो लगाकर इस जगह को ही बंद कर दिया गया है। अब वो टेम्पू जो हैं या टैक्सीज हैं या ऑटो हैं वो कहाँ पे लगेंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए जहां पर वो अपना वर्क कर रहे थे, जहां पर ये गाड़ियां पार्क कर रहे थे, वहां पर जो है वो तारबंदी करके बंद कर दिया गया है। वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो है वो मेन बस स्टैंड BC रोड जम्मू से जो है वो देख रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, लेकिन अब इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो किसी के इशारे के मुताबिक ये काम हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर तैनात है और तस्वीरें आपके आंखों के सामने हैं। तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जम्मू न्यूज मिशन को लाइक और फॉलो जरूर करें। और फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ सरफराज खान जम्मू न्यूज मिशन के लिए।